आज हम क्लास लेते हैं एस डब्ल्यू सर्कल पर। ये एस डब्ल्यू सर्कल से क्या मुराद है शॉर्ट हैंड में? इसको कहते हैं स्वे सर्कल। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्वे सर्कल। यानी जो ऐसे अल्फाज होते हैं जिस तरह यानी स्टार्ट में आता है स्वे, स्वी, स्वा, ऐसे अल्फाज जिसके स्टार्ट में ये साउंड आता है स्वे, स्वा, स्वी, तो इसके लिए हम एक लार्ज सर्कल इस्तेमाल करते हैं। इस सर्कल को कहते हैं एस डब्ल्यू सर्कल या स्वे सर्कल। ये इस तरह बिल्कुल हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह हम एस ई एस यानी सर्कल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें फर्क ये है कि एस डब्ल्यू सर्कल हम सिर्फ स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं, मिडिल में और एंड में हम इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिर्फ स्टार्ट में इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास कुछ अल्फाज है, देखे यहाँ पर है ये स्वीप, स्वीप, तो ये क्या है? ये स्वीप, ये साउंड है, ये साउंड आया है। तो किस तरह लिखेंगे? यानी जो जिस साइड पे हम एस सर्कल लिखते हैं एस वी, एस डब्ल्यू सर्कल भी इसी तरह लिखेंगे। ठीक, किस तरह लिखेंगे? देखें, स्वीप, स्वीप, इस तरह हम लिखेंगे। देखें यहाँ पर है स्वीट, तो किस तरह लिखेंगे? ये स्वी और ये डी, स्वीट, ये स्वीट, इस तरह लिखेंगे। यहाँ पर है स्वीटेस्ट, ये क्या है? स्वीट टेस्ट, तो देखे ये स्वी और ये टेस्ट, ये स्वी और ये टेस्ट, स्वी और ये टेस्ट, इस तरह लिखेंगे। स्वेल, देखे ये एस डब्ल्यू ई और ये एल, स्वेल, ये क्या है? ये स्वी का साउंड देता है, स्वी, तो ये स्वेल, ये एस और ये वी डब्ल्यू, स्वेल, इस तरह हम लिखेंगे। ये स्वेल ऐसे अल्फाज जिसके स्टार्ट में स्वी का जो साउंड आता है, तो इसके लिए हम एक लार्ज सर्कल यानी इस्तेमाल करते हैं। इसको कहते हैं स्वे सर्कल या एस डब्ल्यू सर्कल। जिस तरह मिसाल के तौर पर हमारे पास है स्वेलिंग, स्विम, स्विंग, ये क्या है? ये स्विंग, तो ये क्या है? स्वी, तो देखिए ये स्वी, अच्छा ये स्वी और ये एंग, स्विंग, ये स्वी और ये एंग, स्विंग। जिस तरह स्वीयर, देखे ये क्या है? ये स्वीयर है, तो ये स्वी और ये आर, ये क्या है? ये स्वीयर, ये स्वी और ये आर, ये क्या है? ये स्वीयर। अच्छा स्विच, स्विच, देखे ये क्या है? ये स्विच, तो ये स्वी है, एस डब्ल्यू है, तो ये एस डब्ल्यू और ये चे का जो क्या है? ये स्ट्रोक है स्विच, ये क्या है? ये स्विच। इस तरह स्विफ्ट टेस्ट, ये स्वेड, स्विफ्ट टेस्ट और स्वेड, देखे ये स्वेड, अच्छा स्वेड, तो ये स्वे और ये डी, स्वेड, ये स्वे और ये डी, ये क्या है? ये स्वेड। अच्छा इसके अलावा कुछ और भी है, कहता है कि कभी कभार वी, ये जो वी ये जब दरमियान में आता है, कहां पर आता है? दरमियान में आता है। जब वी दरमियान में आता है तो इसके लिए हम स्ट्रोक नहीं लिखते, बल्कि इसको इस सर्कल के जरिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। ये लार्ज सर्कल हम लफ्ज के स्ट्रोक के दरमियान में लिखेंगे और हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? ये वी रिप्रेजेंट करेंगे। कुछ अल्फाज है, देखे मिसाल के जब हम ये लिखते हैं तो किस तरह लिखते हैं? एज वी आर, जब हम ये लिखेंगे एज वी आर, तो देखे ये हम इस तरह लिखेंगे एज वी आर, ये हम इस तरह लिखते हैं। लेकिन कहता है कि नहीं, आप तेजी के साथ अल्फाज लिखे तो ये वी का जो स्ट्रोक है ये हम नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको लार्ज सर्कल के जरिए हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरह लिखेंगे? देखे ये एज वी, एज और वी दोनों के लिए, ये एज और वी दोनों के लिए ये लार्ज सर्कल लगाएंगे। क्या लगाएंगे? लार्ज सर्कल, और ये एज वी आर, इस तरह हम लिखेंगे। किस तरह लिखेंगे? देखे एज वी आर,
एज वी आर। देखे कुछ और भी है, एज वी विश, एज वी विश। तो एज वी के लिए हम लार्ज सर्कल लगाएंगे किस तरह, ये लार्ज सर्कल, और विश के लिए हम स्टॉप लिखेंगे एज वी विश, एज वी विश, इस तरह हम लिखेंगे। मिसाल के तौर पर यहां पर है एज वी थिंक, एज वी थिंक, देखे एज वी थिंक। तो एज वी के लिए हम लार्ज सर्कल लगाएंगे इस तरह, और ये थिंक के लिए इस तरह स्टॉप लिखेंगे इस तरह एज वी थिंक। यहां पर कुछ और भी है, देखे एज वी शेल, एज वी विश, एज वी मैं, एज वी नो, एज वी कैन, एज वी आर। ये मुख्तलिफ ये है स्टॉक है। एज वी के लिए हम क्या करेंगे, यानी लार्ज सर्कल लगाएंगे। अच्छा, एक टर्म इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर एज वेल एज, एज वेल एज, एज वेल एज। ये किस तरह लिखेंगे, बिल्कुल एज वी के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा ये एज और वी के लिए हम ये लार्ज सर्कल लिखेंगे, एज के लिए स्टॉक लिखेंगे, और आखिर में एज सर्कल भी लगाएंगे। देखे एज वेल एज, एज वेल एज, इस तरह लिखेंगे। ये क्या है, एज वेल एज, एज वेल एज, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये एज वेल एज है। कुछ और भी है, ये कहता है कि कभी कभार जो इज है, इज ये किसी लफ्ज के यानी मिडिल में आता है, तो इसके लिए हम किस तरह यानी स्ट्रोक लिखेंगे, बल्कि स्ट्रोक नहीं लिखेंगे, इसी लफ्ज के साथ ये फ्रेज करेंगे, यानी इसी लफ्ज के साथ ये फ्रेज करेंगे और लार्ज सर्कल में इसको यानी लिखेंगे। देखें यानी जो इज है, या दो एस आते हैं, या एक सी आता है, या ई दो एस आते हैं, या सी और एस दोनों आते हैं। मिसाल के तौर यहाँ पर है कि दिस इज, ये दिस और ये इज। अब एक एस ये है और एक एस ये है, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, ये हम इस तरह लिखेंगे दिस इज, नहीं इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम फ्रेज करेंगे इस तरह। देखें दिस इज, ये दिस इज, ये इसके साथ कंबाइन करेंगे तो लार्ज सर्कल लिखेंगे दोनों एस के लिए। ये हो गया। इस ये है कि दिस सिटी, दिस सिटी। अच्छा, तो एक एस ये है और एक सी का यानी एस का जो आवाज है ये दे रहा है, तो ये हम किस तरह लिखेंगे, देखें ये हम इस तरह लिखेंगे दिस और ये सिटी, इस तरह लिखेंगे, नहीं इस तरह नहीं लिखेंगे, बल्कि इसको हम फ्रेज करेंगे किस तरह, दिस सिटी। इसका क्या मतलब है कि ये दो एस रिप्रेजेंट करता है, एक ये सी है दिस, और ये सी का ये साउंड भी रिप्रेजेंट करता है दिस सिटी, दिस सिटी, इस तरह हम लिखेंगे। अच्छा, ये कहता है कि अगर आता है दिस इज दी, दिस इज दी, तो किस तरह लिखेंगे, दिस इज दी, यानी एक टिक भी लगाएंगे, दिस इज दी, एक टिक भी लगाएंगे। अच्छा, ये कहता है कि एज सुन एज, एज सुन एज, देखे एज सुन एज, तो एक एस ये है और एक एस ये है, तो दोनों को क्या करते हैं, एक लार्ज सर्कल के जरिए हम रिप्रेजेंट करेंगे एज सुन एज। ये दो एस है एज सुन के लिए इस तरह, और ये एन का स्ट्रोक है और ये एस है, एज सुन एज, एज सुन एज। अच्छा, ये कहता है कि अगर हो एज सुन एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, तो किस तरह लिखेंगे, देखे एज सुन एज पॉसिबल, तो किस तरह लिखेंगे, ये इस तरह लिखेंगे, देखे एज सुन एज पॉसिबल, पी और आखिर में एस, तो ये क्या है, ये फ्रेज है एज सुन एज पॉसिबल, देखे एज सुन एज पॉसिबल, इस तरह लिखेंगे। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है एज सुन एज पॉसिबल। ये हो गया।
स्वे का जो सर्कल है यानी ये लार्ज सर्कल है जो रिप्रेजेंट करता है स्वी आवाज को, और वो भी सिर्फ स्टार्ट में हम ये रिप्रेजेंट करते हैं। और कभी कभार 2 एस आते हैं एक ही जगह पर, तो इसके लिए हम लार्ज सर्कल लिखेंगे। अच्छा, अब कुछ शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पर। शॉर्ट फॉर्म है तो देखिए क्या कहता है, ये कहता है कि ये शॉर्ट फॉर्म है। ये कहता है कि जब एन का स्टॉक हो और लार्ज सर्कल हम एंड में लगाते हैं, एन का स्टॉक हो और लार्ज सर्कल हम एंड में लगाते हैं, जिस तरह ये एन स्टॉक है और लार्ज सर्कल, तो इसका क्या मतलब है, ये यूनाइटेड स्टेट्स एन का स्टॉक है और आखिर में हम सिर्फ लार्ज सर्कल लगाते हैं, तो क्या है, ये यूनाइटेड स्टेट है। अच्छा, ये कहता है कि अगर इसके साथ हम ये क्या है, ये एस और ये आखिर में के भी लगाते हैं, देखें ये एन स्टॉक है, एस सर्कल है और आखिर में के भी है, तो इसका क्या मतलब है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका ये मतलब है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अच्छा, ये कहता है कि जब ये एन है और ये वाई है, एन वाई जब दोनों हम लिखते हैं एन और वाई का स्ट्रोक, तो इसका क्या मतलब है, ये न्यूयॉर्क है, क्या है, न्यूयॉर्क, ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म है न्यूयॉर्क। देखिए किस तरह है, न्यूयॉर्क, इस तरह। अच्छा, ये कहता है कि जे का जो स्टॉक है इसको जब हम लाइन से ऊपर लिखेंगे और एस टी लूप भी लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, लार्जेस्ट। जिस तरह ये जे का स्टॉक है और आखिर में यानी या हम ये एस टी लूप भी लगाते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये लार्जेस्ट, क्या है, ये लार्जेस्ट। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 35 पढ़ते हैं।